हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाइटिंग मैकेनिज़्म इन स्नेक। तो बाइटिंग मैकेनिज़्म इन स्नेक डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उनकी पॉइजन apparatus के बारे में। तो जो पॉइजन apparatus होती है पॉइजनस स्नेक में ही पाई जाती है, नॉन पॉइजनस स्नेक्स में ये चीज़ एब्सेंट होती है। और जो पॉइजन apparatus हैं वो 3 टाइप्स की होती है। पहला तो होगा पॉइजन ग्लैंड, दूसरा होगा पॉइजन डक्ट और तीसरा फैंग्स। इस डायग्राम में हमें फैंग्स विजिबल है, ठीक है। ये एक पिट वाइपर का हेड रीजन है जो अनडाइसेक्टेड है। अब यहाँ पे हम अगर बाकी चीज़ें देख लेंगे तो यहाँ पे आई है, लॉरल पिट, नॉस्ट्रल, ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। और यहाँ पर यूजुअली जो स्नेक्स होती हैं उनकी टंग बाइफरकेटेड होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे शो किया है ये बाइफिड टंग। अब अगर हम इनके पॉइजन ग्लैंड को देख लेते हैं तो एक डाइसेक्टेड हेड ऑफ रैटल स्नेक जो दूसरा डायग्राम है उसमें शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अगर देखेंगे तो 3 पॉइजन apparatus हैं। पहला पॉइजन ग्लैंड, दूसरा पॉइजन डक्ट, तीसरा फैंग्स। तो पॉइजन ग्लैंड जो होती है वो 2 सैक लाइक प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये सिचुएट मतलब इनकी बेसिकली जो पोजीशन होती है और ये या तो यहाँ होगी या तो वहाँ होगी। तो ऐसे बोलेंगे कि ये सिचुएटेड होती है बेसिकली या तो इस पोर्शन में या तो इस पोर्शन में, ऑन द ईदर साइड। तो 2 सैक लाइक पॉइजन ग्लैंड स्नेक के प्रेजेंट होती है हेड रीजन में ऑन ईदर साइड। अब पॉइजन ग्लैंड से दूसरा है पॉइजन डक्ट, दूसरा apparatus। और ये वायर पॉइजन ग्लैंड पॉइजन डक्ट में एक नैरो डक्ट के थ्रू खुलता है, ठीक है, पॉइजन ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन में। ऐसे डक्ट की तरह पॉइजन डक्ट में खुलेगा और यहाँ से पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन डक्ट में जाता है। अब ये फैंग्स में पॉइजन सिक्रीट कर मतलब पॉइजन को भेजने के लिए जो पॉइजन डक्ट है वो फैंग्स में से वाया ओपनिंग ऑफ फैंग कनेक्टेड होगा और यहाँ से जो पॉइजन है वो इसमें जाकर फैंग्स में पहुँचता है। और ये फैंग जब किसी ऑर्गेनिज्म को पॉइजन इंजेक्ट करती है तो इसी से पॉइजन उनकी बॉडी में जाता है, ठीक है, फैंग्स के थ्रू। पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन विक्टिम की बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है। अब ये जो फैंग है इसके भी मतलब टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब जो फैंग होता है बेसिकली ये एक टीथ होता है ना, स्पेशलाइज्ड टीथ होता है, ठीक है। और ये यूजुअली अटैच्ड होता है मैक्सिलरी बोन से। अब मैक्सिलरी बोन मैं बता देती हूँ, ये है मैक्सिलरी बोन, ये मैक्सिला है, ये प्री मैक्सिला है ना, ये मैक्सिलरी बोन होता है, इसको हम मैक्सिलरी बोन बोलते हैं। इसी से ही फैंग अटैच्ड होता है। अब ये जो फैंग है, ठीक है, इसकी बेसिकली टाइप्स होती हैं फैंग्स की, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो है सोलेनोग्लाइफस। सोलेनोग्लाइफस टाइप ऑफ फैंग होता है लॉन्ग, ठीक है, बहुत लॉन्ग होता है ये, सॉरी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है और ये मूवेबल होता है, ठीक है। ये बेसिकली सोलेनोग्लाइफस टाइप ऑफ फैंग प्रेजेंट होता है वाइपर्स में और रैटल स्नेक्स में होता है, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग होता है और मूवेबल होता है और ये अटैच्ड होता है मैक्सिला से, ओके। अब दूसरा प्रोटेरोग्लाइफस। प्रोटेरोग्लाइफस टाइप ऑफ फैंग छोटा होता है सोलेनोग्लाइफस के कंपैरिजन में और इसके स्मॉल साइज़ होने से इसका मतलब ये मूवेबल नहीं होता है, ठीक है, ये मूवेबल नहीं होता है। ये इस टाइप का जो फैंग है वो कोबरा या तो क्रेट्स, ठीक है, ऐसे टाइप के मतलब ये एग्जांपल्स है जहाँ पर प्रोटेरोग्राफस टाइप ऑफ फैंग मिलता है और ये बेसिकली मूवेबल नहीं है। हाँ, और एक और ये चीज़ मतलब ये इरेक्ट रहता है और इसकी पोजीशन मैक्सिला से थोड़ी मतलब
मैक्सिला के फ्रंट रीजन में होता है। जो ये प्रोटेरोग्लाइफस टाइप ऑफ फैंग है ना, वो मैक्सिलरी बोन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, फिर से दिखा देती हूँ। तो ये जो मैक्सिलरी बोन है इसके फ्रंट रीजन में होगा, है ना, फ्रंट रीजन में जो ये प्रोटेरोग्लाइफस है ना, प्रोटेरोग्लाइफस ये मैक्सिलरी बोन के फ्रंट रीजन में होगा, और ओफिस्टोग्लाइफस मैक्सिलरी बोन के पीछे होता है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है प्रोटेरोग्लाइफस और ओफिस्टोग्लाइफस टाइप ऑफ फैंग्स के बीच। अदरवाइज़ ये दोनों छोटे होते हैं और ये दोनों मूवेबल नहीं होते हैं। मूवेबल सिर्फ और सिर्फ सोलेनोग्लाइफस होता है। तो ये थी थोड़ी सी बातें जो मैंने आपको फैंग्स के बारे में बताई है। अब हम डिस्कस करेंगे इनका बाइटिंग मैकेनिज़्म। तो फटाफट से बाइटिंग मैकेनिज़्म के लिए हम देख लेते हैं इनके कौन से बोन्स पार्टिसिपेट करती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम बोन्स के नेम्स देख लेते हैं, यहाँ पे कौन से बोन्स को क्या बोलते हैं। तो फिर हम दूसरे डायग्राम में डिस्कस करेंगे इसका बाइटिंग मैकेनिज़्म विद मसल्स। ओके, यहाँ ये डायग्राम सिर्फ बोन शो कर रही है और शो कर रही है कि माउथ अभी क्लोज्ड है। ठीक है, ये जो माउथ है वो एट रेस्ट है। ठीक है, ये स्कल है वाइपर का। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोन्स पार्टिसिपेट करिए वो है मैक्सिला। ठीक है, फिर पैलेटाइन। अब ये पैलेटाइन यहाँ नहीं होता है। पैलेटाइन अगर आपको बताऊँ तो ये पैलेटाइन है। तो ओके, तो पैलेटाइन, मैक्सिला, फिर एक स्क्वैमोजल बोन भी पार्टिसिपेट करता है, क्वाड्रेट पार्टिसिपेट करता है, फिर टेरेगॉइड और ट्रांसवर्स। ये वाली बोन्स आपको दिख रही है, ये वाली, ये है ट्रांसवर्स, इसको एक्टोटेरेगॉइड भी बोलते हैं। और ये वाली आपको बोन दिख रही है वो है टेरेगॉइड। ठीक है, ये मैंडिबल, लोअर जॉ बोलते हैं इसको, है ना। तो ये है जो मैंने आपको 5 बोन्स बताई हैं। वैसे तो ये दोनों भी बोन्स लाइक मतलब जैसे जब क्वाड्रेट बोन फ्रंट में आ जाता है तो मतलब इसकी मूवमेंट की वजह से ये दोनों मूव करते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली तो नहीं, मतलब एक साथ में ये भी मूव करते हैं क्वाड्रेट बोन के मूव करने से। एक्टोटेरेगॉइड ये वाला जिसको ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, और टेरेगॉइड, है ना। मैक्सिला, पैलेटाइन, टेरेगॉइड और ये इनकी मूवमेंट से ये मूव करता है। ओके, इससे ये मूव करते हैं और इन दोनों से पैलेटाइन और मैक्सिला विल मूव। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले बाइटिंग मैकेनिज़्म स्टार्ट होती है डाइगैस्ट्रिक मसल्स से। ठीक है, अब बाइटिंग मैकेनिज़्म को अगर हम देखें तो ये मतलब जो स्कल और जॉ बोन्स होती है ना पॉइजनस स्नेक्स में, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और यह फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये काफ़ी अपने से 3 गुना ज़्यादा ऑर्गेनिज़म को बहुत ईजीली निगल लेता है। बहुत ईजी है निकलना इसके लिए अपने से 3 टाइम्स बिगर ऑर्गेनिज़म को। ठीक है, तो ये सब इसकी जो स्पेशल फीचर्स है वो तो ये है कि इसकी जो जॉ है और जो स्कल है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बोन्स हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो बाइटिंग मैकेनिज़्म सर्व्स एज 2 मेन पर्पसेस। नंबर 1, इरेक्शन ऑफ फैंग, नंबर 2, इंजेक्टिंग ऑफ पॉइजन इनटू द विक्टिम्स बॉडी। ठीक है, इन दोनों के लिए बाइटिंग मैकेनिज़्म ये 2 पर्पस सर्व करता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बाइटिंग मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है डायगैस्ट्रिक मसल्स में। तो ये डायगैस्ट्रिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब कि ये ऐसे जाएगा, और जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो लोअर जॉ खुलता है ना। लोअर जॉ खुलेगा। अब देखो जो ये मैकेनिज़्म होता है इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट होती है यहाँ पे सीरीज़ ऑफ मूवमेंट होती, जो अ सीरीज़ ऑफ मूवमेंट टेक प्लेस। ठीक है, तो डायगैस्ट्रिक मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, जो लोअर जॉ है जैसे ये स्क्वीज़ करेगा तो लोअर जॉ खुलेगा, है ना, बहुत खुल जाता है, थोड़ा लोअर हो जाता है। ठीक है, लोअर जॉ। और जो ये क्वाड्रेट है ना, क्वाड्रेट बोन, ये इसकी देखो ये वाली पोजीशन तो इसकी तब है जब ये स्ट्राइकिंग पोजीशन पे है ना।
जब ये स्ट्राइकिंग पोजीशन से पहले इसका जो क्वाड्रेट होता है वो थोड़ा ऐसे होता है, अंदर की तरफ वो होता है। और जैसे ही डायगैस्ट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, स्क्वीज़ या कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो ये फ्रंट पोजीशन में आ जाएगी। देखो ये स्क्वीज़ करेगा तो ये बोन फ्रंट में आ जाती है ऐसे करके, है ना। जब बोन ऐसे थी तो टेरागॉइड मसल्स भी, सॉरी टेरागॉइड बोन और एक्टोटेरागॉइड बोन भी इसके साथ ऐसे कुछ, एक्सक्यूज़ मी मैं दूसरे पेंसिल से बताती हूँ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो टेरागॉइड है वो इसके साथ ऐसे लगा हुआ है। जैसे ही डायगैस्ट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, इनके पीछे से चलो ये डायगैस्ट्रिक मसल है और ऐसे सपोज इनकी पोजीशन, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये आगे की तरफ को जाएगा, जिसकी वजह से इसको पुश करेगा ये, है ना, इस मतलब इसको ऐसे करके फॉरवर्ड को, किसको, टेरागॉइड को फॉरवर्ड की तरफ को पुश कर देगा। पुश करने से मतलब टेरागॉइड को पुश करेगा, साथ ही साथ ट्रांसवर्स को भी थोड़ा धक्का लगेगा क्वाड्रेट के मूव होने से। टेरागॉइड और एक्टोटेरागॉइड, जिसको ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, इसको धक्का लगेगा आगे की तरफ को क्वाड्रेट की वजह से। क्यों? क्योंकि डायगैस्ट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जिसने इसको ऐसे आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ को पुश किया। इसके फॉरवर्ड आने से टेरागॉइड भी फॉरवर्ड मूव हुआ और जो ट्रांसवर्स है वो ऊपर की तरफ को मूव करता है, तो आई एम सॉरी, वो ऊपर की तरफ को मूव करता है। और अब जैसे ये बोन है, ये मैक्सिलरी बोन को रोटेट करवाएगा 90 डिग्रीज़ पर। ट्रांसवर्स बोन मैक्सिलरी बोन को 90 डिग्रीज़ पर रोटेट करवा देता है। ये ऑलरेडी 90 डिग्रीज़ पर रोटेटेड है। ऊपर वाले डायग्राम में अगर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें क्लियरली शो हो रहा है कि जो अपर जॉ है वो लोअर जॉ से 90 डिग्रीज़ पर है ना। और यही 90 डिग्रीज़ कौन करवा रहा है? ये ट्रांसवर्स बोन, जिसको एक्टोटेरागॉइड भी बोलते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एक्टोटेरागॉइड और ट्रांसवर्स, ये वाली बोन्स जो है। तो ये वाली बोन मैक्सिलरी बोन को 90 डिग्रीज़ पर रोटेट करवा देती है। अब जैसे ही ये 90 डिग्रीज़ पर रोटेट होगी, ये जो फैंग है वो अपनी स्ट्राइकिंग पोजीशन पे आ जाती है ना। इस डायग्राम में दिख रही है, अपनी स्ट्राइकिंग पोजीशन पे आ चुकी है। और अब क्या होगा? अब बाइटिंग मैकेनिज़्म में अब हम इसकी डिस्कस करेंगे। ओके, दैट so according to book, not according to book, तो यहाँ पर क्या होगा? साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ये वाली मसल, प्रोट्रैक्टर टेरागॉइड मसल। अब ये क्या होता है बाइटिंग मैकेनिज़्म? एक तो होगा कि भाई ये अगर ये ऑर्गेनिज्म को स्वॉलो करेगा बाय चांस, नॉट बाई चांस, अगर ये ऑर्गेनिज्म को स्वॉलो करेगा तब इसकी प्रोट्रैक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से मतलब ये जो मसल्स यहाँ पे हमने शो करी हैं, ये वाली ये एंटीरियर टेम्पोरालिस मसल एंड प्रोट्रैक्टर टेरागॉइड मसल, ये मसल्स तो स्वॉलोइंग के लिए हेल्प कर रही है ना। जितना ज़्यादा मतलब जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म इसके मुंह के अंदर जाएगा, फटाफट से ये इसको लोअर जॉ से उसको ग्रैब कर लेगा और निकलने की प्रोसेस को शुरू करेगा। अगर इसकी हम बात करें कि ये पॉइज़न अगर इंजेक्ट करेगा, तो ऊपर वाले डायग्राम में शो करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर हमने बताया था कि जो पॉइज़न ग्लैंड है, ठीक है। अब ये जो कंस्ट्रिक्टर मसल्स होती है ना पॉइज़न ग्लैंड के आसपास, ये कंस्ट्रिक्टर मसल्स हैं, जैसे देखो अगर ये जैसे माउथ इसका खुलता है, ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, कंस्ट्रिक्टर मसल है जो पॉइज़न ग्लैंड के पास होता है, मतलब है ना। तो इसके मतलब जो फोर्स होती है इसकी वजह से ये इसको यहाँ में से जो पॉइज़न है उसको, है ना, ऐसे स्क्वीज़ करके लाइक ऐसे पॉइज़न डक्ट में भेज देगा, है ना। यहाँ से में से जो पॉइज़न है वो पॉइज़न डक्ट में आएगा, किसके थ्रू? वाया नैरो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, है ना,
जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। तो जैसे कि जब ये पॉइज़न ग्लैंड से जो पॉइज़न है वो फोर्सफुली पॉइज़न डक्ट में जाता है वाया जो मैंने बताया वाया कैनाल, और आप उसको ग्रूव और फैंग बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से जो पॉइज़न है वो पॉइज़न डक्ट में जाके सीधा फैंग्स में घुसेगा, है ना। पॉइज़न यहाँ में से ट्रैवल करके सीधा फैंग्स में पहुँच जाता है। अब जब ये पॉइज़न स्ट्राइकिंग पोजीशन पे ऑर्गेनिज्म को अटैक करेगा, जैसे या इसकी जो ये फैंग्स है वो बॉडी के अंदर पियर्स हो जाएगी, तब ये पॉइज़न इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। दिस फैंग विल इंजेक्ट द पॉइज़न इनटू द विक्टिम्स बॉडी। अब जब माउथ क्लोज़ हो जाता है ना, जैसे कि ये पॉइज़न इंजेक्ट कर लिया, अब माउथ क्लोज़ होगा। तो जब माउथ क्लोज़ होगा, ये सारे जो भी प्रोसेस हुआ, कॉन्ट्रैक्शन या फिर, है ना, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, ये सारी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। जो कुछ भी हुआ उस सब का रिवर्स हो जाता है, और वापस से इसका जो फैंग है वो इसके मुंह के अंदर चला जाता है, और मतलब यही पूरा बाइटिंग मैकेनिज़्म है। तो अब लास्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप ऑफ पॉइज़न, ठीक है। तो जो स्नेक पॉइज़न होता है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है ना। नंबर 1 इज़ न्यूरोटॉक्सिक पॉइज़न। तो जो एक पॉइज़न है वो है न्यूरोटॉक्सिक, दूसरा है हीमोलिटिक। अब न्यूरोटॉक्सिक जो वेनम होता है, ठीक है, अब ये एक्ट करेगा हमारे, या तो हो सकता है हमारे ऑप्टिक नर्व्स में अटैक करे, है ना, उसको उसमें उसके हमारा जो ऑप्टिक नर्व होता है बेसिकली हमको, है ना, ऑप्टिक्स में हेल्प करता है, हमको देखने में हेल्प करता है। जब ये ऑर्गेनिज्म हमारे ऑप्टिक नर्व पे डैमेज पहुंचाता है इसकी पॉइज़न से, तो हमको ब्लाइंडनेस हो सकती है ना। अगर ये हमारे रेस्पिरेटरी नर्व, जो इसको फेरिंग नर्व कहते हैं, है ना, अगर ये उस पर अटैक करेगा तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वो पैरालाइज्ड हो सकती है। और जो मैंने कहा हीमोलिटिक, तो यहाँ क्या होता है कि जो पॉइज़न है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप की भी पॉइज़न के बारे में भी मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अदरवाइज़ बाइटिंग मैकेनिज़्म इज़ रियली सिंपल, सो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF बनाकर भी डाल दूँगी। तो सिर्फ इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए आप, एंड अगर आपको इफ़ यू वांट मोर स्टडी रिलेटेड टॉपिक्स तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी in the description box. So thank you so much for watching.